मेरे सुंदर से भारत देश के प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूं। कहानी का शीर्षक है पौधा या ईश्वर। माँ, तब तक वो कपड़े फैलाओ, मैं बाकी कपड़े धो देती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगी, तुम जाओ अपना काम करो। तुरंत कहानी हो एक जाएगा, बच्ची की कोई है। बात नहीं। बच्ची का नाम धारा और उसकी उम्र 14 या 15 साल। धारा अपने माता और पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहा करती थी। कामकाज में बहुत तेज थी, अपनी माता का हाथ बटाती थी, सारे काम कर लिया करती थी और पढ़ाई भी समय से किया करती थी। अपने पिता से और सारे लोगों से वो बड़ी आदरपूर्वक बातें करती थी। मां के साथ थोड़ी हंसी मजाक हो जाती थी और थोड़ी बातूनी भी थी। जब संध्या के समय धारा पढ़ने बैठा करती थी तो खिड़की से बाहर वो देखती थी उसकी माताजी तुलसी के पौधे को दीपक दिखाया करती थी संध्या के समय, और दीपक दिखाने के बाद पूजा अर्चना करके वापस आ जाती थी। धारा हमेशा अपनी मां की इस बात पर मजाक उड़ाती थी। कहती थी, क्या मां, तुम फिर वही ढकोसलाबाजी करती हो। अरे वो पौधा है, उसकी पूजा की जाती है। माताजी बहुत प्यार से उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती थी। माथे पर हाथ फेरकर कहती थी, तुझसे मैं नहीं जीत सकती ना बेटी, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रही हूं, चल पढ़ाई कर, बोलकर चली जाती थी। एक दिन की बात है, धारा की मां बहुत बीमार पड़ी। सारे डॉक्टरों ने कोशिश किया लेकिन उनका बुखार ठीक नहीं हुआ। धारा घबराई हुई थी। उसके पिताजी ने अंत में एक वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने धारा की मां का पल्स देखा और धारा से कहा, धारा दौड़ कर जाओ और आंगन से तुलसी के 5 पत्ते तोड़ के लाओ। धारा दौड़ कर गई और लपक कर तुलसी के पत्तों को पकड़ने की जैसे ही कोशिश की, वैद्य जी ने चिल्लाकर कहा, रुको धारा। धारा रुक गई। वैद्य जी ने इशारे से कहा, वापस आओ। धारा वापस आई। धारा ने पूछा, क्या हुआ वैद्य जी? वैद्य जी ने कहा कि किसी भी वनौषधि यानी वैसा वन का या बगीचा का कोई भी पौधा से अगर किसी भी दवा के लिए अगर पत्तियां या उसके जड़ या उसके तना अगर तोड़ना है तो उसके सामने जाकर आदर पूर्वक अपना नाम बताकर, अपना काम बताकर, फिर उससे विनम्रता से मांगो और फिर लेकर आओ, उससे दवा बनेगी तो उसका प्रभाव अच्छा होगा। धारा को यह बात समझ में ना आई। धारा ने वैद्य जी से पूछा कि वैद्य जी, मैं समझ नहीं पाई, ऐसा क्यों? आप भी पूछते हैं ना हर बात में, मम्मी ऐसा क्यों, पापा ऐसा क्यों? हाँ, अच्छी बात है, पूछना अच्छी बात है ताकि हमें जानकारी हो। उसी तरह धारा ने वैद्य जी से पूछा कि ऐसा क्यों? तो वैद्य जी ने कहा कि बेटा, तुम स्कूल जाती हो? धारा ने कहा, हाँ। तुम्हारे पेंसिल बॉक्स में कुछ पेंसिल्स होते हैं? हाँ। अगर तुम्हारा कोई दोस्त उस पेंसिल में से एक पेंसिल चुरा लेगा, बिना बताए तुमसे ले लेगा, तुम्हें कैसा लगेगा? तो धारा ने कहा, बुरा लगेगा। फिर वैद्य जी ने पूछा कि अगर वही बच्चा तुमसे आकर पूछता है कि धारा, क्या मैं तुम्हारा पेंसिल ले सकता हूं, मुझे दोगी? आज मैंने पेंसिल नहीं लाया, प्लीज। तो तुम क्या करोगी? धारा ने कहा, मैं तुरंत उन पेंसिल्स में से सबसे बढ़िया पेंसिल मैं उसे दे दूंगी। वैद्य जी ने कहा, ठीक उसी तरह से कोई भी पौधा से अगर हमें कोई औषधि के लिए कुछ चाहिए तो विनम्रता से जाकर के अपना नाम बताकर और काम बताकर उसे लेना है। धारा बात को समझ चुकी थी। धारा दौड़ कर गई और जाकर तुलसी मां के सामने चप्पल खोल करके किनारा रख दी और फिर हाथ जोड़कर विनम्रता से उसने कहा, हे तुलसी मां, मेरा नाम धारा है, मेरी मां बहुत बीमार है, कृपा करके अपनी सारी शक्तियों को लगाकर
मुझे 5 पत्ते प्रदान करे ताकि मेरी माँ ठीक हो पाए। और जैसे ही उसने आंखें खोला, उसे महसूस हुआ जैसे तुलसी के पौधे ने उससे कहा हो खुशी से, हाँ तुम 5 पत्तियां ले लो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। उसे आभास सा हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक पत्तियों को एक एक करके 5 को तोड़ा और ला करके वैद्य जी के हाथों में दे दिया। वैद्य जी ने दवा बनाया, माताजी को खिलाया और शाम होते होते माताजी की हालत में बहुत सुधार हो गया। मगर वैद्य जी ने कहा था कि माताजी को 2 दिन तक रेस्ट लेना होगा। तो फिर सारे घर का काम निपटाकर धारा पढ़ने बैठ गई। मगर उसने एकाएक देखा कि उस दिन तुलसी उदास थी, क्योंकि माताजी तो बेड पे है। तुलसी अंधेरे में थी और किसी ने दीपक नहीं जलाया। उसे घबराहट होने लगी। वो दौड़ कर गई, दीपक उसने उठाया, उसमें बाती डाला, तेल डाला और जा करके दीपक को जलाकर तुलसी माँ के सामने रखकर और फिर हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना किया, थैंक यू तुलसी माँ, आपने मेरी माँ को ठीक कर दिया। जैसे ही धारा वापस घर में पहुंची, उसकी ये सारी क्रियाकलाप को उसके पापा देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। पापा ने पूछा धारा से, धारा तुम तो मां पर हंसा करती थी, आज तुम खुद ही तुलसी के पौधे को दीपक दिखाया तूने। धारा थोड़ी लजाते हुए मगर गंभीरता पूर्वक उसने कहा, हां पापा, क्यों नहीं, क्योंकि तुलसी मां ने मेरी मां की जान बचाया। मेरे लिए तो तुलसी मां और सारे वनौषधि मेरे लिए तो ईश्वर है। हमने ईश्वर देखा तो नहीं पापा, लेकिन मेरी मां को ठीक करने वाला ईश्वर हमने तुलसी मां को देखा पापा। इसलिए मैं प्रण लेती हूं कि संसार में जितने भी वनौषधियां हैं, सबका मैं ख्याल रखने की हमेशा कोशिश करूंगी। तो बच्चों, आज हमें क्या सीख मिली इस कहानी से? हाँ, हमें सीख मिली कि हमारे लिए इस संसार में जैसे ईश्वर वैसे ही वनौषधियां हैं। हमें चलते फिरते किसी भी बेकार कारणों से यूं ही पत्तियों को नोच लेना, तोड़ लेना या खेल खेल में उसे मरोड़कर फेंक देना, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। मगर बच्चों, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी प्लांट की पत्तियों को तोड़कर आप खा लें। ठीक जिस तरह कोई भी दवा बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं ली जाती है, उसी तरह किसी भी पत्ते को, किसी भी प्लांट के जिसके बारे आप नहीं जानते हैं, उसे खाने से पूर्व किसी वैद्य या किसी ज्ञानी आदमी से पूछ लीजिए। मगर सुरक्षा सारे वनौषधियों की करनी है। तो हम लोगों को प्लांट्स का केयर करना है, प्लांट्स लगाने हैं और प्लांट्स बढ़ाने हैं। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है बच्चों। अगली बार नई कहानी के साथ मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए सब बोलिए हरि ओम।